पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान का हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान ने नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिरा दिए हैं। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 250 लोग घायल हैं। ये बड़ा मामला। हमले से 2000 बेड वाले हॉस्पिटल को भारी नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने पाक एयर स्ट्राइक की भर्त्सना की है, निंदा की है। पाक ने अफगान पर JF-17, F-16 से किया अटैक। पाकिस्तान ने बीती रात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें से एक हॉस्पिटल भी शामिल है। पाकिस्तानी हमले में 400 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताएं कि 250 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तालिबान सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल पर बम गिरा दिए हैं। तालिबान ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही है। तो ये पूरी यहाँ पर जानकारी सामने निकल कर आई है। बता दें आपको, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक और एक हॉस्पिटल को, ये शर्मनाक पाकिस्तान की कहानी बयां करती हुई तस्वीर देखिए। यहाँ पर हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नशा मुक्ति सेंटर को निशाना बनाया गया, 400 लोगों के मौत का आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की निंदा की गई है। तालिबान ने भी साफ तौर पर कहा है। और बता दें आपको, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कह दी गई है। यानी कि अब बाकी के देशों को तो छोड़िए, यहाँ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब घर पे ही पिटेगा। तालिबान तो लगातार अटैक कर रहा है। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ है, वो तस्वीर सामने आ चुका है। दूसरी तस्वीर, नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए गए हैं, जैसा बड़ा दावा किया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। ये आग की लपटें देखिए, वहां बम गिराए गए हैं। तीसरी तस्वीर, 400 लोगों की मौत है, 250 लोग घायल हो गए हैं। चौथी तस्वीर यह बयां करती है कि तालिबान ने हमले की निंदा की है। तालिबान भी डबल अटैक करेगा। तालिबान वैसे भी पहले से ही अटैकिंग मोड पर है पाकिस्तान में। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो ये चिक चिक कर गवाही दे रही है कि पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत सामने आई। تقریبا د شپې د 4 بجو سره جنگ شروع شوی دی. ټول ماشومان زخمیان روان دي، ښځې شهیدان شوي دي. یعنې په سل کې 99% ټوله ملکیان دي، زنانه، ښځې، ماشومان، څوک شهیدان شوي دي، څوک اوس هم پراته دي. نو ابودابي انشاءالله د ختامې د دفتر د جپ نشي د ټولو موږ ته امبولانسونه میرویس روغتون ټوله را رسولي دي. کار په روان دی، امې خدمت کېږي. کوم زخمیان چې راځي موږ ته زنانه، ماشومان موږ یې کور کوو، موږ سره سرجنان هر څه شته، بیا موږ کندهار ته. البته सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान, उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं। तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं. بار کې تلفات رسیدلي ملکیانو ته 166 زخمیان لرو ملکیان، او تر 100 پورې شهیدان لرو. اکثریت ملکیان او چې زخمیان شوي او شهیدان شوي هغه په بمبار کې ډېر شهید. और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेजर जनरल PK सहगल साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। पहला सवाल मेजर साहब आपसे होगा, ये जो अफगानिस्तान में हुआ, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने तो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया नहीं। अगेन एंड अगेन द सेम डायलॉग बाय पाकिस्तान। सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? पहले तो मेजर साहब, आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर, जी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को, उसकी इंटेग्रिटी को वायलेट किया है। और जो हवाई हमले किए उसमें उन्होंने 5 जगह पे, रिहायशी जगह पे हमले किए, और साथ में एक हॉस्पिटल के ऊपर भी हमला किया है। जो 2000 बेडेड हॉस्पिटल था, उसमें ड्रग एडिक्ट्स थे, उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी।
वहाँ 400 लोग कह रहे हैं, 400 लोगों की मौत हुई है और 250 घायल हुए हैं। हम्म, 11 जी, साल सोवियत यूनियन के खिलाफ तालिबान लड़ता रहा, 16 साल अमेरिका के साथ में, लेकिन इतना बड़ा नुकसान एक दिन में कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी कीमत उसको जबरदस्त चुकानी पड़ेगी। उसको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स वगैरह है, उससे कम से कम 10 से 20 से 30 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल पावर और एयर पावर सोवियत यूनियन के पास था, लेकिन फिर भी 11 साल के बाद सोवियत यूनियन को वहां से भागना पड़ा हार मान के, और सोवियत यूनियन टूट गया। 16 साल अमेरिका रहा, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजिकल पावर और एयर पावर बहुत ही ज्यादा थी, उसके बावजूद भी हार किसकी हुई? अमेरिका की और नेटो के। जी, तालिबान जो है वो, उनके लड़ाके जो बैटल टेस्टेड है, बैटल प्रूवन है, ये सन्स ऑफ द सॉइल उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान ने काबुल के अंदर किसी प्रकार के हमले किए, खास करके रिहायशी इलाकों के ऊपर, तो हम बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद और लाहौर में इसी माफी के हमले करेंगे, और इतने बड़े हमले करेंगे कि पाकिस्तान की सरकार जो है हाहाकार, और पाकिस्तान की जनता में हाहाकार हो जाएगा। जी, मेरे मुताबिक पाकिस्तान ने किसी प्रकार की ह्यूमनिज्म नहीं दिखाई, किसी प्रकार की ह्यूमननेस नहीं दिखाई, किसी प्रकार का कंपैशन नहीं दिखाया, किसी प्रकार की सेंसिटिविटी नहीं दिखाई, और पूरे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में इसकी निंदा निंदा करेंगे। बिल्कुल। मेजर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरी दुनिया भर में निंदा की जा रही है। अरविंद सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, यहाँ पर शहबाज शरीफ के प्रवक्ता जो हैं मुशर्रफ जैदी साहब, वो कह रहे हैं कि हमला इतना सटीक था, हमने रिहायशी इलाकों को नहीं बनाया निशाना। ये कैसे इतनी बेशर्मी प्रवक्ताओं के द्वारा वहां देखने को मिलती है सर? साफ तौर पर नशा मुक्ति सेंटर को निशाना बनाया गया। मौत का आंकड़ा इतना तो ईरान में नहीं आया था, जहां पर केवल एक दिन में एयर स्ट्राइक से 400 लोगों की मौत हो गई है। वो बेकसूर थे, क्या कहेंगे? देखिए सृष्टि जी, ऐसे लोगों को केवल एक ही शब्द है, वो है साइकोपैथ। बिल्कुल। ये केवल एक साइकोपैथ ही कर सकता है कि जो दुनिया से हारे हुए, जो नशे की जद में चले गए जो लोग, और वो अपने आप को वापस पुनर्वास के लिए वहां कोशिश कर रहे थे, जी, उनको आप इस दुनिया से ही निकाल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बेशर्मी की हद है। और यह अनुभव मेरा भी है कि जब जब मैंने पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ कहीं पैनल शेयर किया, किसी भी नेशनल टेलीविजन पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो वो अफगानिस्तान को लेकर बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहते हैं कि अफगानिस्तान को तमीज से रहना चाहिए, उनको देखना तो चाहिए कि किस मुल्क से वो टकरा रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें किसी भी जो प्रभुत्व संपन्न या जो इज्जतदार मुल्क हैं, उनको ये पसंद नहीं आएगी। और पाकिस्तान अभी यही कर रहा है। यह पाकिस्तान ही है जो अफगानिस्तान की इतनी बड़ी बर्बादी का कारण है। जब सोवियत संघ के खिलाफ जब अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो तालिबान लड़ाकों को हथियार देकर पूरी की पूरी इस इकोनॉमी को बर्बाद करने में पाकिस्तान का हाथ था, और वह अमेरिका